लिहाजा बच्चों के साथ कलाम नहीं, माँ बाप के साथ कलाम, और माँ बाप के जरिया से फिर उनके साथ कलाम। और इसलिए माँ बाप को यह कहा गया कि तू अपने बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सीडी विखाई कार्टूना दी, डिंगे डिंगे मुंह विखाई, घरां दे विच चले जाओ तो ढेर सीढ़ियां कार्टूना दियां, जादू गिरनियां बदरूआं, एडा एडा लम्मा नक, वडे वडे कान, डेले अंजबार, वो सब कुछ बच्चे के अंदर आ गया है, आ गया। उसे इंजीनियर बना लो, उसे पायलट बना लो, जहाज ना उत्ते जाके डोलिया दे, दूजिया ने भी लैके मरेगा, भावें हवा ना लियो कहेगा नहीं भूत आ गया। पायलट बना लो भाई, भावें डॉक्टर बना लो, जो मर्जी बना लो। जो जिंदगी का हिस्सा बचपन में उसके साथ मिल गया है वो हो गया है। मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूं खसूसी तौर पर बिलीवर्स के लिए, ईमानदारों के साथ जंग हमारे साथ है, जंग हमारे बच्चों के साथ है। और शैतान इस कोशिश में है कि ईमानदारों के बच्चे ईमान के लिहाज से हीरो नहीं जीरो बने, जीरो। बचपन ची इन्हों कार्टूना के जरिए या किताबों के जरिए या कोई इंज कहानियां के जरिए बचपन ची इन्हों मैं लम्बे लम्बे अपने दंद वहा देवा, वड्डे हो के भी इन्हों के ज़हन चों निकलन नहीं लगा कि एवं हाथ ना पाना, मैनू दंद बड़े लम्बे जे। किस तरह से उसने भूत कह दिया, ये स्टडी है। बावजूद इवेंजलिस्ट होने के, इस्तेमाल होने के, उसके ज़हन में ये आता ही नहीं है कि पानी के उत्ते यसू आ सकता है, भूत। क्योंकि बाइबल में लिखा है ना, बूढ़ियों की सी कहानियों से किनारा कर, थैंक यू, बेहुदा लेकिन हवाला बोले, तिमोथियस पहला तिमोथियस चौथा बाब 7वीं आयत, लेकिन बेहुदा और बूढ़ियों की सी कहानियों से किनारा कर। हमें अपने बच्चों को, अगर हमारा ये विजन है, अगर तो वैसे होना ही नहीं चाहिए जे अगर आ गया तो मगर वो भी खलोता है। फिर आज जिथे अगर आ गया तो मगर होवे, तुसी अगर चो ओ मगर चो, इसलिए अगर मगर नू छड़ो। हमारा ये विजन होना ही चाहिए। हमें अपने जीते जी अपने बच्चों के अंदर ऐसा कुछ फीड कर देना है। अपना खुदा, उसकी खुदाइयत, उसकी कुदरत और ईमान उनकी जिंदगी का हिस्सा बना देना है कि जब वो बड़े भी हो तो किसी तरह का खौफ उनकी जिंदगी पर गालिब ना हो। याद रखो, खौफ शैतान का हथियार है। खौफ हर लिहाज से, खा दुनियावी या रूहानी, दोनों लिहाज से आपकी तरक्की की राह में बहुत खतरनाक दुश्मन है। कौन? खौफ। और वाहिद जात यीशु मसीह है जिसने वैसे भी और जी उठने के बाद भी यूहन्ना के कंधे पर हाथ रखकर ये क्या कहा था? खौफ न कर, मैं। वो अपनी पहचान दे रहा है। सच्चाई से वाकिफ हो गए तो सच्चाई तुमको आजादी बरकत है। मेरे भाइयों बोलो, आजादी बरकत है, आजादी जिंदगी है। अगर ये छिन जाए तो आप बगैर बरकत के हैं, बगैर जिंदगी के हैं। आमीन। आजादी बोले, आजादी फतह है, आजादी खुशी है। अगर ये छिन जाए तो आप फिर
फतह के बगैर हैं, खुशी के बगैर हैं। ठीक है, यीशु मसीह चाहता है कि आप फतह की जिंदगी गुजारने वाले हो, खादम उसकी कलीसिया हमेशा फतह की जिंदगी, गलबे की जिंदगी गुजारने वाली हो। हत्ता कि मौत भी सामने आ जाए तो हमारे अंदर ये जुर्रत हो, ऐ मौत तेरी फतह कहां गई। ये पहचान की बातें हैं, क्योंकि सच को जान लिया हुआ है, सच को जान लिया। एक खुदा की खादमा कहती है, अगर इंजील सुनाते हुए कोई शख्स मुझे कत्ल करने आए तो मैं उसे कहूं तुम कितने बुज़दिल हो और कितने ही कमजोर हो, तुम्हारे पास ये कंफर्म है कि फिर कुछ और है नहीं जो मुझे कायल कर सके। ये मारने वाले क्या बहुत कोई जियाले लोग या बड़े दिलेर लोग होते हैं? नहीं 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 नहीं, ये बुज़दिल लोग हैं, ये डरे हुए लोग हैं। इनके पास ऐसा कुछ है नहीं जो हमारे पास सच्चाई है उस सच के मुकाबले में दिखा सके या पेश कर सके। सच्चाई से वाकिफ हो, यह तो सलसल जारी रहे, वगरना क्या जरूरत है हथियार इस्तेमाल करने की, क्योंकि सच को फेस करने के लिए हौसला ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है। लिहाजा ये उनकी बेबसी का इजहार है कि वो और कर क्या सके, लेकिन उनकी हालत जो है वो तो है। पर याद रखना, यीशु ने कहा जो तुम्हारे बदन को सच से वाकिफ हो जी, सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुमको, हम कभी नुकसान की हालत में नहीं, हम कभी घाटे की हालत में नहीं। फर्क फर्क एक्सपीरियंसेस हैं, बाजों को वो आग की भट्टी तक जाने भी देता है, बाजों को नहीं भी जाने देता। हम किसी एक एक्सपीरियंस को अपनी जिंदगी का हिस्सा कभी ना बनाए। ये वो जानता है कि किन को किस हद तक जाने दे और किन को ना जाने दे, और किसी आने वाले किसी और मकसद के लिए उनको रोके या ठहराए या इस्तेमाल करे। जैसा यह भी कहा जाता है, कलीसिया के उठाए जाने के बावजूद कुछ खुदा के खादम बिलीवर्स जरूर जमीन पर रहेंगे। सारे ही चुके जानते मुखालफे मसीह दा सामना कौन करेगा, गवाही कौन देगा। गवाही का टाइम उस वक्त भी होगा और उस वक्त भी रूहों की निजात का काम होगा। हकीकत तो यह है, हम सब ही उड़ने के इंतजार में हैं। यह नहीं है सब किदा दिल कर दे, लेकिन यह ध्यान रहे। और ज्यादातर यह कहा जाता है इसराइलियों में से खादम जो है खुदावंद उनको उठा रहा है, जैसे बेनियन है ये इसराइली है, मोरस रोलो इसराइली है, और भी बहुत से खादम जो हमारे नॉलेज में नहीं है, लेकिन बहुत से खादम हैं इसराइलियों के अंदर निजात के काम के लिए, रूहों की निजात के काम के लिए, गैर कौमों में निजात के काम के लिए, एंटी क्राइस्ट के दौरान अपने एक खास पर्पस के तहत वो उनको छोड़ेगा, उनको रखेगा, और वो जरूर कत्ल भी किए जाएंगे जो गवाही देने वाले होंगे। ठीक है, ये उसका प्रोग्राम, उसकी तरतीब है। लेकिन हम कभी ऐसा न कहें, ये बात फिर वही आ जाती है, सच्चाई से वाकिफ हो, बस सच से वाकिफ हो, यीशु मसीह के जहन से, उसके विजन से, उसकी सोच से वाकिफ हो। वो क्या चाहता है, उसी में रिहाई, उसी में निजात, उसी में फतह, उसी में बरकत है।